छोटे से गांव पिथौरागढ़ में लोग एक अजीब सी दास्तान पर विश्वास करते थे। यहाँ के लोग मानते थे कि रात के अंधेरे में गांव के बाहरी हिस्से में एक यक्षिणी का वास है। यक्षिणी एक अदृश्य आत्मा जैसी ताकत है जो तब सक्रिय होती है जब गांव के लोग रात के समय अकेले होते हैं। रात के समय जब चांदनी रात को अपने उजाले से गांव को सजाती है तो पिथौरागढ़ में हवाओं में अजीब से सिहरन दौड़ जाती है। कहते हैं कि यक्षिणी की आंखें रात के अंधेरे में चमकती हैं और उसकी सर्द सांसें हवा को ठिठुराने पर मजबूर कर देती हैं। अमन एक नौजवान लड़का जो हमेशा से ही गांव की पुरानी कहानियों में यकीन नहीं करता था, ने ठान लिया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगा। वो गांव से दूर एक पुराने खंडहर में रात बिताने का निर्णय करता है जिसे गांव के लोग यक्षिणी का निवास स्थान मानते हैं। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था और अमन को खंडहर के भीतर अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। खंडहर की दीवारें जो कभी मजबूत और भव्य रही होंगी अब टूट चुकी थीं और उनके बीच से उगे झाड़ियां खड़े हो गए थे। अमन ने अपना छोटा सा टेंट खड़ा किया और खुद को तैयार किया ताकि रात को वह आराम से सो सके। जैसे ही रात गहराई, अमन ने खंडहर की इमारतों को ध्यान से देखा। अजीब सा एहसास हो रहा था कि मानो कोई उसे देख रहा हो। वो इस भावना को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है और अपने टेंट में जाकर सोने की कोशिश करता है। रात के करीब 2 बजे अचानक अमन की नींद खुल जाती है। बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, एक धीमी मगर सिसकती हुई आवाज़। अमन ने टेंट के झिलमिलाते पर्दे को उठाया और बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर की हवा में ठंडक थी और चांदनी लुकी लुकी सी थी। अमन ने आवाज़ का स्रोत खोजने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आया। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना हो सकती है और फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ें बढ़ती जा रही थीं। अब उन्हें एक सुसराहट की तरह सुना जा सकता था। अमन ने तय किया कि वो बाहर जाकर देखेगा। वह धीरे धीरे टेंट से बाहर निकला और खंडहर की ओर बढ़ने लगा। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं और उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थीं। खंडहर के अंदर अमन ने देखा कि पुरानी दीवारों पर कुछ अजीब से चित्र बने हुए थे। ये चित्र उस समय के थे जब खंडहर की इमारत पूरी थी, लेकिन अब ये चित्र काले और धुंधले हो चुके थे। अमन ने ध्यान से देखा और महसूस किया कि चित्र में किसी महिला का चेहरा था जिसकी आंखें अजीब सी चमकती हुई लग रही थीं। अमन की नज़रें चित्र पर गड़ी हुई थीं कि अचानक एक सर्द हवा का झोंका आया। उसकी आंखें गड़बड़ा गईं और उसने देखा कि एक धुंधली आकृति खंडहर के कोने से निकल रही है। आकृति धीरे धीरे आकार ले रही थी और अमन के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें चमकदार और तेज थीं और उसके लंबे बाल हवा में लहराते थे। अमन ने महसूस किया कि यह वही यक्षिणी है जिसके बारे में गांव के लोग बातें करते थे। यक्षिणी ने धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाए और अमन की ओर इशारा किया। अमन की हिम्मत जवाब देने लगी। उसकी सांसें रुक रही थीं और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यक्षिणी की आंखें और भी चमकने लगीं और उसकी सिसकियों की आवाज़ तेज होती जा रही थी। अमन ने तय किया कि अब वो और इंतजार नहीं कर सकता। उसने खंडहर से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, एक गहरी और ठंडी हवा का झोंका उसे धकेलता हुआ महसूस हुआ। यक्षिणी की चुप थी, लेकिन उसकी उपस्थिति हर ओर महसूस हो रही थी। अमन ने भागने का निर्णय लिया और तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़ा। उसके पीछे यक्षिणी की सिसकियां और उसके भारी कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वह पूरी ताकत से दौड़ रहा था, लेकिन जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, उसने देखा कि गांव के लोग उसके सामने खड़े हैं, जिनके चेहरों पर चिंतित और डरावनी भावनाएं थीं। गांव वालों ने अमन को देखा और तुरंत उसे अपने घर में ले आए। उन्होंने बताया कि यक्षिणी को केवल अंधेरे में ही नहीं, बल्कि जब कोई उसकी उपस्थिति से मना करता है तब वो अधिक सक्रिय हो जाती है। अमन ने पूरी रात गांव के लोगों के साथ बिताई और सुबह होने पर उसने महसूस किया कि यक्षिणी की सिसकियों की आवाज़ें और ठंडी हवा अब केवल एक याद रह गई थी। अमन ने गांव की दास्तानों को अब पूरी तरह से मान लिया और उसने यह निर्णय लिया कि वह कभी भी रात के समय अकेले खंडहर में नहीं जाएगा। यक्षिणी की कहानी ने उसे गहराई से प्रभावित किया और उसने महसूस किया कि कुछ रहस्यमयी ताकतें इस दुनिया में हैं, जिनके साथ छेड़छाड़ करना जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। यक्षिणी की दास्तान आज भी पिथौरागढ़ में जीवित है और रात के समय जब चांदनी की रोशनी गांव को सजाती है तो लोग हमेशा सावधान रहते हैं कि कहीं यक्षिणी फिर से न लौट आए।